इस प्रकार 12 वर्षों बाद चित्रकूट से अत्रि मुनि से आज्ञा लेकर भगवान विदा लेकर आगे बढ़े। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति आछे। उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरि अवघट घाटा, पति पहचान देहि सब बांटा। जहाँ जहाँ जाय देव रघुराया, करहि मेघ तह नभ तह छाया। तो माता सीता ठीक उसी प्रकार दोनों भैया के बीच में चल रही हैं, जिस प्रकार ब्रह्म और जीव के बीच माया रहती है और जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ मेघ छाया कर देते हैं। भगवान वहाँ से निकलकर रास्ते में विराध नाम के राक्षस को अपनी माया से ही वध करके आगे बढ़े और सरभंग मुनि के आश्रम आए, जहाँ सरभंग मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो अपने तपोबल से ब्रह्मा जी के लोक में जा रहा था और उसी समय मैंने राम कथा यह सुनी और मुझे यह परम पावन पवित्र स्थान का बोध हुआ कि भगवान मेरे ही आश्रम में आएंगे। और मैं तुरंत उस विमान से कूद पड़ा और इस आश्रम में मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। और इस प्रकार सरभंग मुनि ने अपने शरीर को तपाकर योगाग्नि से, क्योंकि भगवान की ही प्रतीक्षा कर रहे थे सरभंग मुनि, तो जब भगवान ने दर्शन दिया और भगवान वहां से आगे बढ़ने को हुए तो सरभंग मुनि ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन मात्र के लिए ही मैं आज तक जीवित था। अब मेरे पास कोई कारण नहीं है जीने का, इसलिए भगवान मुझे सालोक्य मुक्ति दें। और उन्होंने तुरंत सरकंडों से चिता बनाकर अपने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्मीभूत किया। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिदारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहु, प्रथम ही भेद भगति बर लयहु। क्योंकि सरभंग मुनि ने भगवान राम से सतत भक्ति का आशीर्वाद लिया था, इसलिए मुनि प्रभु में लीन न होकर अपनी शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम को गए। और पुनि रघुबर आगे बन आगे, मुनि मन बिंदु विपुल संग लागे। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे अति दाया। भगवान ने देखा वहां अस्थियों के समूह पड़े थे। भगवान ने मुनियों से पूछा कि ये कौन है। तो मुनियों ने कहा कि प्रभु, बहुत से राक्षस हैं जो मुनियों को खा जाते हैं, वही हड्डियां यहाँ पे छोड़ के गए हैं। यह देखकर भगवान राम को अत्यंत क्रोध आया और प्रभु ने कहा, निश्चर हीन करहूं मही, भुज उठाई पन कीन। और सकल मुनिन के आश्रमई, जाय जाय सुख दीन। भगवान ने वही प्रतिज्ञा की कि इस मही को, धरती को मैं राक्षस विहीन करके रहूंगा। और इस प्रकार भगवान ने समस्त मुनियों के आश्रम जाना शुरू किया। तो मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन कर्म वचन राम पद सेवक, सपने हो आनन भरोस न देवक। तो इस क्रम में भगवान सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। सबसे पहले सुतीक्ष्ण मुनि ने जब भगवान के आने को सुना तो सुतीक्ष्ण मुनि मन ही मन व्याकुल हो गए, उनकी सुध बुध खो गई। भगवान सामने और भगवान का दर्शन करने की सुध नहीं है, और क्योंकि भगवान तो उनके हृदय में विराजमान है, वो अपने अंतर के भगवान को देखकर ही प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रभु राम ने भांति भांति प्रकार से उनको अंतर मन से जगाने की कोशिश की, लेकिन जब वो अंतर मन से नहीं जगे तो भगवान ने अब उनके अंतर में अपने राम स्वरूप की जगह प्रभु
भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप को दिखाया। हम मुनि राम बहुभांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। और जब भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया तो सुतीक्ष्ण मुनि अकुलाकर उठ गए। जैसे सपने में कुछ अनोखा देख लें तो हमारी नींद टूट जाती है कि मेरे राम कहाँ गए। और तब सुतीक्ष्ण मुनि ने जब सामने भगवान को पुनः देखा तो लाठी की भांति पृथ्वी पर गिर गए और बहुत प्रेम से भगवान से मिला। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। भगवान ने हृदय से लगा लिया सुतीक्ष्ण मुनि को। मुनि मिलन अतक सोह कृपाला, कनक तरहि तन भेट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित्र माजल की काढ़ा। सुतीक्ष्ण मुनि मात्र एक पुतली की भांति रह गए, भगवान को बारंबार देखते हुए और भगवान की बारंबार विविध प्रकार से भगवान की चरण वंदना की, भगवान की को नमन किया। और सुतीक्ष्ण मुनि को बहुत प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा कि जो मांगना हो मांग लो सुतीक्ष्ण, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। और जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन उगुन अंतर्यामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सुराम हृदय मम ऐना। और अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुरी हृदय मुनिवर उरलाए। और परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, सो बर मांगहु देव सुतोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परहि झूठ का साचा। तुम्हें नीक लागै रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। तो जब भगवान ने कहा कि जो कुछ मांगना हो मांग लो, तो उस पर बहुत सुंदर तरीके से सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा कि मुझे तो झूठ और सच में कोई फर्क ही नहीं पता चलता है प्रभु। तो तुम्हें नीक लागै रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। और अविरल भगत बिरत विज्ञाना, हूँ सकल गुण ज्ञान निधाना। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति में ही डूबा रहूं, बस यही एक वरदान चाहिए। और प्रभु जो दीन सुवर मैं पावा, सो अब देहु मोहि सो भावा। अनुज जान की सहित प्रभु, चाप बान धर राम। अब मम हृदय गगन यो, बहु बसहु सदा निष्काम। हे प्रभु, मेरे हृदय में माता जानकी भैया लक्ष्मण के साथ आप निवास करें, बस यही इतनी मेरी इच्छा है। इस प्रकार भगवान ने यो मस्तु कहा और भगवान ने अपनी परम पवित्र भक्ति दी सुतीक्ष्ण मुनि को। और फिर सुतीक्ष्ण मुनि से कहा कि अब आगे चलना चाहिए, कुंभज ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा कि प्रभु, मुझे भी गुरु जी का दर्शन करना था। मन में तो यह था कि भगवान के साथ कुछ दिन रह लेंगे, इसलिए सुतीक्ष्ण मुनि भगवान के साथ अगस्त मुनि के आश्रम में आए। और अगस्त मुनि के पास पहुंचने पर सुतीक्ष्ण मुनि ने दंडवत करके प्रणाम किया। और भगवान अगस्त मुनि ने भगवान प्रभु को देखकर अत्यंत सजल नयन हो गए। सुनत अगस्त तुरंत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाये। और मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषियति पीर के लिए उरलाई। और दोनों भाई भगवान राम और लक्ष्मण भैया दोनों लोग मुनिवर के चरण दबाए और सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठाए आनी। पुनि कर पहु प्रकार पहु पूजा, मोहि सब भाग्यवंत नहीं दूजा। और विविध प्रकार से अगस्त मुनि भगवान राम की प्रशंसा करने लगे और पूजा करने लगे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपको देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, मेरे समस्त पुण्यों का फल मुझको मिल गया। इस पर भगवान ने कहा कि तब रघुवीर कहा पुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछुनाई। तुम जानो जहि कारण आयो, ताते तात न कहीं समझायो। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। भगवान राम ने कहा कि हे प्रभु, अब मुझे वह मंत्र प्रदान करे जिससे इन मुनि द्रोहियों का मैं वध करूं। इस पर अगस्त मुनि ने मुस्कुरा कर कहा कि हे प्रभु, आप तो सबके हृदय में निवास करने वाले, मेरी बुद्धि भी आपके कारण ही चलती है, तो भगवान मैं आपको कैसे मंत्र दे सकता हूँ। यह बर्मा गहु कृपा निकेता, बसो हृदय से अनुज समेता। अविरल भगत विरत सतसंगा, चरण चरोरों प्रीति अभंगा। जद ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजय जय संता। अस्तव
रूप बखानो जानो तब फिर सगुन ब्रह्म रति मानो संतत दासन देहु बढ़ाई ताते मोहि पूछे रघुराई। अगस्त्य मुनि ने कहा कि हे प्रभु, पहले तो मैं यह वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में अनुज समेत आप निवास करें और अपनी विरल भक्ति मुझको दें। और हे प्रभु, चूंकि आप संतों को मान देने वाले हैं, बढ़ाई देने वाले हैं, संतों को सत्कार करने वाले हैं, इसीलिए मुझसे पूछते हैं। तो हे प्रभु, मैं आपके पूछने के कारण मैं बताता हूँ, वह बुद्धि आपकी है, निवास आपको जहाँ करना है वह भी आपका परम पूर्व निर्धारित है। प्रभु, बस मैं आप मुझे मान दे रहे हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी से यह बात कहता हूँ। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तहि नाऊं, गोदावरी नदी तह बहीं, चार युग प्रसिद्ध सो अहीं। तो भगवान ने कहा कि पंचवटी नाम का पवित्र स्थान है, उस दंडक वन को पवित्र करें भगवान, और आप गोदावरी नदी के समीप उस जहाँ वट वृक्ष है वहां पर निवास करें। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र शाप मुनिवर कर हरहूं, बास करहूं तह रघुकुल राया, कीने सकल मुनिन पर दाया। और चले राम मुनि आयुष पाए, तुरत पंचवटी ने राय, दिव्यता प्रभु मन भाए, नृक राम त्यों भय सुहाए, लखन राम सी चरण निहारी, कानक अगभा भा सुखकारी। तो इस प्रकार भगवान पंचवटी पे पहुंच गए, जहाँ गिद्धराज जी से भेंट हुई, उनसे मित्रता हुई, और प्रभु गोदावरी नदी के समीप पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। इस प्रकार भगवान चित्रकूट से चलकर गोदावरी नदी के समीप पंचवटी में अपना निवास किए, और जब से भगवान वहां रहने लगे, समस्त मुनिवर सुखी हो गए। पर्वत वन नदी तालाब सब छांव से युक्त सुहावने हो गए। पंछी हिरण सब मधुर गुंजन करने लगे और सब प्रेम से रहने लगे। ओम ओम।